सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। मैं भी कॉकरोच। तमाम तरह तरह के मीम से इस पर आ रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण कैसे हुआ, कौन है कॉकरोच जो खुद को बता रहे हैं, और ये विवाद का जन्म कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक है अरविंद केजरीवाल, उनसे इसका क्या कनेक्शन है। किसका कनेक्शन? जिसने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, यानी कि अभिजीत दीपिके, इनका क्या कनेक्शन है। साथ में ये भी जानेंगे क्या जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने नेपाल में देखा, उससे पहले हमने बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में भी हम देख चुके हैं, जैनजी का आंदोलन होता है, सत्ता परिवर्तन होता है। तो क्या भारत का जैनजी भी अब जाग चुका है? और मैं भी कॉकरोच जो चल रहा है वो जैनजी है, जो सरकार से पूरी तरीके से जो है परेशान है। भाई पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी है, तमाम चीजों पर इस रिपोर्ट में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि कॉकरोच शब्द आया कहां से, कॉकरोच जनता पार्टी बनी कैसे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, सीजेआई है, सबसे बड़े जो जज है सूर्यकांत जी, वो एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। मामला एक वकील से जुड़ा हुआ था। वकील जो है वो सीनियर वकील की पद की मांग कर रहा था। इस पर सुनवाई करते हुए जो हमारे सीजेआई हैं वो भड़क जाते हैं और वो भाई अपने शब्दों में ये कह देते हैं कि बेरोजगारी की तुलना कॉकरोच से कर देते हैं कि कुछ भाई बेरोजगार लोग ऐसे हैं, कॉकरोच जो है वो कॉकरोच की तरह हर फील्ड में घुसे हुए हैं। चाहे मीडिया की आप बात करें, चाहे आप फिर सोशल मीडिया की बात करें, चाहे आप अन्य सेक्टर की बात करें, वकीलों की बात करें, तो भाई वो क्या है कि फर्जी डिग्रियों के साथ कॉकरोच बनकर घूम रहे हैं। ये हमारे सीजीआई कह देते हैं। कॉकरोच जो है वो बेरोजगारों को बता देते हैं और थोड़ी देर के बाद ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगता है। ये सबसे पहले जो है सोशल मीडिया पर लिखा जाता है, मैं भी कॉकरोच हूं। जैसे आपको याद होगा कुछ समय पहले मैं भी चौकीदार हूं, आपको याद होगा चौकीदार चोर है, ये सब चीज जो है ट्रेंड कराया जाता है। ठीक इसी तरीके से मैं भी कॉकरोच हूं, ये सीजीआई के बयान के बाद जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है और धीरे धीरे इस पर मीम्स की बाढ़ आ जाती है। एआई का जमाना है भाई साहब। एआई से तमाम तरह की तस्वीरें, कॉकरोच का चेहरा लगा हुआ, प्रदर्शन करते हुए, भाषण देते हुए तमाम सोशल मीडिया जो है वो भर जाता है। इस बीच एक नाम निकल कर आता है, वो नाम होता है अभिजीत दीपिके का। अभिजीत दीपिके जो है वो अमेरिका में रहता है, वहां से वो पढ़ाई कर रहा है, अभी भारत से गया हुआ है। भारत का ही वो रहने वाला है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का वो रहने वाला है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए वो मौजूदा समय में अमेरिका में मौजूद है। आपने उसकी तस्वीरें भी देखी ली होंगी, नहीं देखी तो हम दिखाई रहे हैं। अभिजीत दीपिके इनका नाम है, मात्र 30 साल की इनकी उम्र है। ये सबसे पहले जो है वो एक वीडियो बनाते हैं, मजाक में वीडियो बनाते हैं। सीजीआई का वीडियो देखने के बाद ये मजाक में वीडियो बनाते हैं कि अगर कॉकरोच सब इकट्ठा हो जाएंगे तो भाई सारे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सबको खा जाएंगे, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। उसके बाद इनके इस वीडियो में लोग जुड़ने लगते हैं और लोग मांग करते हैं कि हाँ क्यों ना एक सब लोगों को एक साथ आना चाहिए, सब युवाओं को, जैन जी को एक साथ आना चाहिए। उसके बाद एक पार्टी बन जाती है, कॉकरोच जनता पार्टी, उसका नाम अभिजीत दीपिके रख देते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से ट्विटर पर भी एक अकाउंट बनता है और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनता है और एक पेज भी जो है वो बना दिया जाता है। इसके लिए मैनिफेस्टो भी जारी होता है और मैनिफेस्टो के साथ साथ आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए अगर आपको कॉकरोच जो जनता पार्टी है उसमें शामिल होना है, उन योग्यताओं का भी ऐलान हो जाता है। सबसे पहले बात योग्यताओं की कर लेते हैं। तो योग्यता यह है कि आप भाई आलसी होने चाहिए, यानी कि डले रहो पले जो है पड़े रहो वाला आपका सीन होना चाहिए। आप पूरी तरीके से आलसी होने चाहिए। इसके अलावा आप बेरोजगार होने चाहिए। इसके अलावा आप जो है वो सोशल मीडिया में 24 घंटे एक्टिव रहने चाहिए। ये योग्यताएं हैं। अगर आपको कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करनी है तो इसमें ये योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको बोलना आना चाहिए कि आप फर्राटेदार किसी को भी जवाब दे पाए। ये 4 योग्यताएं कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए लोगों के लिए, जैन जी के लिए रखी हुई है। अब बात करते हैं मैनिफेस्टो की। तो मैनिफेस्टो में जो पहला इनका वादा है वो ये है कि कोई भी सीजेआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज, सबसे बड़ा जज होता है, वो रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा नहीं जाएगा। एक कटाक्ष था एक तरीके से कि भाई सरकार के पक्ष में जो है वो फैसला सुनाते हैं ताकि हम रिटायरमेंट हो तो सरकार हमें राज्यसभा भेज दे। तो भाई उनने कहा अगर हमारी सरकार आती है, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है, सीजेपी जो है, अगर सीजेपी की सरकार आती है तो भाई किसी भी सीजेआई को हम राज्यसभा नहीं जाने देंगे। इसके अलावा महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे और साथ में संसद में जो 33% आरक्षण मोदी सरकार कह रही थी कि परिसीमन करके लाएंगे, हम परिसीमन भी नहीं कराएंगे, महिलाओं को ऐसे ही आरक्षण दे देंगे। संसद में 33%, हर चीज में, हर नौकरी में 50% और कैबिनेट में भी 50% हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। ये सीधे तौर पर सीजेपी यानी जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसने अपने मैनिफेस्टो में बात कही है। दो तो वादे हो गए। तीसरे वादे की बात करें तो तीसरा उनका जो वादा था
वो सीधे तौर पर यह वादा है कि भाई साहब हम ना कोई भी नेता बदलने मतलब पाला बदलता है जो, यानी कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में अगर कोई नेता जाता है, कोई विधायक कोई सांसद जाता है तो उस पर बैन लगा दिया जाएगा और 20 साल तक जो है उसको किसी भी पद में नहीं रखा जाएगा। ये हम जो है सख्त कानून लेकर आने वाले हैं। अपना मैनिफेस्टो तो जारी किया, साथ में योग्यताएं भी बता दी। और अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भाई इतना बड़ा क्रेज जो है ना कॉकरोच जनता पार्टी का देखने को मिला कि बीजेपी को पछाड़ दिया। बीजेपी को इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स में पछाड़ दिया, जहां 8,000 से ज्यादा पोस्ट करके बीजेपी के 8 मिलियन जो है वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं। और मात्र 5 दिन में 5 से 6 दिन हो रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को बने हुए, और 15 मिलियन के पार, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं 15 मिलियन के करीब जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हो चुके हैं। यानी कि बीजेपी को कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम पर पछाड़ चुकी है। ट्विटर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके पर कतर दिए गए हैं। यहां पर भी करीब 1.6 मिलियन जो है वो फॉलोअर्स हो चुके थे, या 1.6 लाख फॉलोअर्स शायद ट्विटर पे हो चुके थे, जिसको अब हम एक्स के नाम से जानते हैं। यहां पर बैन कर दिया गया है, भारत में बंद कर दिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल पर सरकार ने बैन लगा दिया कि भाई भारत में इसको नहीं देखा जा सकता, लेकिन इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर इनके हो चुके हैं। खुद अभिजीत जो दीपके हैं जिन्होंने पार्टी बनाई है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि हमारा ट्विटर अकाउंट जो हमारा एक्स अकाउंट है उसको बैन कर दिया गया है भारत में, और ये सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। तमाम तरह से जो है वो मीम्स की बाढ़ आई हुई है। खुद जो अभिजीत दीपके हैं वो खुद मीम्स जो है शेयर कर रहे हैं कि कॉकरोच जो है वो कमल का फूल खा रहा है, आधे से ज्यादा खा चुका है। अब देखना यह है, एक बात आपको और समझ लेनी चाहिए यहाँ पर, कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये कोई चुनावी पार्टी अभी नहीं है, क्योंकि 5 से 6 दिन तो हुए हैं। ये जनता का आक्रोश के द्वारा बनी हुई एक पार्टी है, और आक्रोश सीजीआई के एक बयान से आया था कि सीजीआई ने कहा कि भाई जो बेरोजगार है वो कॉकरोच है, और उसी के बाद तो ये आक्रोश पनपा था। आक्रोश से बनी पार्टी है, तो कुल मिलाकर अभी ये चुनाव आयोग में इसका कोई भी दाखिला नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से व्यंग्यात्मक, हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक तौर पर सीजीआई के बयान के बाद सब इकट्ठा हुए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ये बयान एक शर्मिंदगी वाला बयान है कि आप ऐसे पद पर बैठे हुए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपका एक बयान जिंदगी और मौत का बयान होता है कि आपने सजाए मौत दे दी तो मौत होनी है, आपने माफ कर दिया तो उस आदमी को बरी हो जाना है, उस आदमी को जेल से रिहा हो जाना है। आपका एक एक शब्द बहुत कीमती होता है, और आप वहां पर जो है कॉकरोच, बेरोजगारों को कॉकरोच बता देते हैं। तो भाई बेरोजगारों मतलब भाई वैसे तो देश में गुस्सा है ही है, जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ और उस समय पे आपने ऐसा बयान दे दिया तो लोगों के अंदर गुस्सा था, और यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी को लोग फॉलो कर रहे हैं। हालांकि इसमें कई सारे और खबरें निकल कर आई कि अगर आपने कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स को देखा होगा तो उसमें अधिकतर पाकिस्तानी भी है, बांग्लादेशी भी है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कुछ बोट भी है, यानी कि फर्जी तरीके से भी खरीदे गए। बोट का मतलब ये होता है कि आपने एक फॉलोअर है उनका, है 2 फॉलोअर है, खाली मतलब संख्या बढ़ाने के लिए पैसा देकर जो है वो खरीदा जाता है कि आप कम से कम हमें 1 लाख फॉलोअर दे दीजिए, हम आपको 2 लाख रुपए दे देते हैं जी। 2 लाख रुपए दिए, 1 लाख फर्जी जो है वो अकाउंट बने हुए हैं, उससे फॉलो कर दिया जाता है। कुछ ऐसे फॉलोअर्स भी अभी तक निकल कर आए हैं। अब इसमें थोड़ा सियासती एंगल भी देख लेते हैं। अखिलेश यादव हो या फिर महुआ मोइत्रा हो, सभी ने समर्थन किया है किसका? कॉकरोच जनता पार्टी का। उनका कहना है आने वाला चुनाव बीजेपी वर्सेस सीजेपी होने वाला है, यानी कि बीजेपी एक तरफ, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी होने वाली है। अखिलेश यादव ने खुद ये पोस्ट किया, महुआ मोइत्रा ने भी खुद ये जानकारी दी। अब यहां पर आम आदमी पार्टी से इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। किसका कनेक्शन? अभिजीत दीपके का जो है कनेक्शन, क्योंकि अभिजीत दीपके को अगर आप देखते हैं तो करीब 2019 से लेकर 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया में कई बड़े पदों को जो है वो संभाल चुके हैं। यानी कि 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया में वो एक बड़े बड़े पदों में करीब 2 से 3 पद उन्होंने संभाले थे। सोशल मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं चल रही, ये बात हकीकत है कि वो आम आदमी पार्टी के पदों को संभाल चुके हैं सोशल मीडिया के। अब कुछ दिन पहले का बयान आपको यहां पर गौर करना होगा। कुछ दिन पहले का, इसी महीने 13 मई का, 15 मई को कॉकरोच जनता पार्टी बनी है। 13 मई को अरविंद केजरीवाल का एक बयान आता है, नीट एग्जाम को लेकर ये बयान आता है कि भारत के जेनजी कब सड़कों पर उतरेंगे, भारत का जेनजी कहां सोया हुआ है। 13 मई का ये बयान है, और 15 मई के दिन आप सोचिए 2 दिन बाद ही जो है ये पार्टी बन जाती है कॉकरोच जनता पार्टी। अब लोग इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं, क्योंकि अभिजीत दीपके का एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा है जो मनीष सिसोदिया के साथ है, क्योंकि मनीष सिसोदिया यानी कि दिल्ली सरकार का जो शिक्षा विभाग था उसका सोशल मीडिया अकाउंट में भी इनको एक बड़ा पद पहले दिया जा चुका था। तो अरविंद केजरीवाल का बयान आना 13 मई के दिन कि भाई आज जैन जी कहां सोया हुआ है, और उसके बाद सीजेआई का बेरोजगारों को कॉकरोच कह देना और उसी को मुद्दा बनाकर कॉकरोच जनता पार्टी बना देना, जैन जी को इससे जोड़ देना,
कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अभिजीत जो दीपके हैं वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का फेवर करते हैं। अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट को देखेंगे, ट्विटर में बार बार कह रहा हूं कि उसका नाम पहले ट्विटर था, अब एक्स हो चुका है, ट्विटर बदलकर एक्स हो चुका है, तो मैं ट्विटर कहूं तो आप एक्स समझ लीजिएगा, क्योंकि मेरे जुबान पर ट्विटर ही रटा हुआ है। अगर आप अभिजीत दीपके का एक्स अकाउंट देखते हैं तो उसमें सीधे तौर पर कई सारे पोस्ट अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के समर्थन में हैं, और कई सारे पोस्ट जो बीजेपी के खिलाफ हैं। सीधे तौर पर ये साफ जाहिर करता है कि आप जो है ना वो एक पार्टी का समर्थन करते हैं, और जब कोई एक पार्टी का समर्थन करता है तो फिर जैन जी आपके साथ कैसे खड़ा हो सकता है, क्योंकि आप तो एक विचारधारा के साथ चल रहे हैं, जबकि जैन जी जो है वो सरकार के खिलाफ है। वो सोच रहा है किसी कोई भी सरकार हमारे काम की नहीं है। कांग्रेस को हमने मौका देके देख लिया, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मौका देके देख लिया, समाजवादी पार्टी को देख लिया, बसपा को देख लिया, सभी पार्टियों को तो हमने मौका देकर देख लिया है। अगर जैन जी इनके साथ जुड़ रहा है तो वो इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि कॉकरोच वाले ने मुद्दा बनाकर रखा हुआ है, नीट वाला मुद्दा बनाकर रखा हुआ है। लेकिन इस मुद्दे के पीछे आपकी जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ झुकाव है, आम आदमी पार्टी के साथ जो झुकाव है, वो कहीं ना कहीं जैन जी नहीं देख पा रहा। जैन जी परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैन जी इस वक्त पर मुश्किल में फंसा हुआ है, क्योंकि भाई बेरोजगारी हमारे देश में बहुत ज्यादा चरम पर पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर ये सारी खबरें मैंने एक साथ आपको जोड़कर बताई। आखिर में मैं ये जरूर आपको ये बताना चाहूंगा आखिर में कि भाई इस सब चीजों का जिम्मेदार कौन है इस पार्टी बनने के पीछे। भले सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक तौर पर व्यंग्य जो है कसे जा रहे हो, लेकिन इस पार्टी के पीछे कौन जिम्मेदार है? मैं सबसे नंबर वन पे जिम्मेदार जो है सीजेआई को मानता हूं। मैंने इससे पहले भी अपनी बात रखी कि आप एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, आपका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप बेरोजगारों को कॉकरोच कह रहे हैं, देश की स्थिति आप देख रहे हैं किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, लोगों के घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, कमाने वाला एक है। आप इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपको जब चपरासी की ड्यूटी करनी पड़ती है, आपको जब रैपिडो या फिर अन्य जो और मतलब ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, तो फिर आपको गुस्सा तो आएगा। और ऊपर से आपको एक मतलब सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज जो सीजेआई हैं, जो चीफ ऑफ जस्टिस हैं, वो आपको कॉकरोच कहेंगे तो गुस्सा आएगा। इस भाषा के खिलाफ मैं हूं, और सबसे बड़ी वजह मैं इसी को मानता हूं। दूसरी वजह सरकार है, क्योंकि सरकार का काम है लोगों को रोजगार देना। चाहे आप स्किल डेवलपमेंट कीजिए, जो भी आपको करना है वो कीजिए, लेकिन लोगों तक रोजगार पहुंचाइए। हमारी बेरोजगारी में के मामले में हम लगातार जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार के मामले में लगातार फिसड्डी साबित होते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज ये भले व्यंग्यात्मक तौर पर हो, लेकिन आने वाला समय जैन जी जिस जरूर जो है सड़कों पर उतरेगा, जिस तरीके नेपाल में उतरा, बांग्लादेश में उतरा, उतरना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं। आप तमाम दावे वादे करते हैं। मैं कोई बीजेपी या कांग्रेस का एजेंट नहीं हूं या किसी का समर्थक नहीं हूं, मैं गोदी मीडिया भी नहीं हूं। मैं जो खबरें चल रही है वो आप लोगों तक जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरी वजह मैं ये भी मानता हूं कि विपक्ष का एकजुट ना रहना। आपने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान जो है एक गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के नाम से गठबंधन बनाया जाता है, लेकिन ये मौका प्रस्त गठबंधन मुझे नजर आया। मौका प्रस्त में इसलिए कहना चाहूंगा कि सबने अपने अपने मौके तलाशे। आम आदमी पार्टी इस गठबंधन में था, दिल्ली चुनाव आया, खिसक लिया। टीएमसी, आप ममता बनर्जी ने इस गठबंधन की शुरुआत की थी, इंडिया गठबंधन का नाम ममता बनर्जी ने सुझाया था, लेकिन मौका प्रस्त निकली। लोकसभा चुनाव में ही जो है कांग्रेस को सीट देने से मना कर दिया, अपने वहां की हम बंटवारा नहीं करेंगे जी पश्चिम बंगाल में, और सीधे तौर पर वहां से अपने हाथ पीछे खींच लिए। अभी ताजा ताजा उदाहरण डीएमके है, यहाँ भी कांग्रेस जो है डीएमके को छोड़ चुकी है, और जो टीवी के विजय की पार्टी है उसके साथ सरकार में शामिल हो चुकी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए विपक्ष मौका परस्त है, तो जो हताश युवा है ना उसको कोई चेहरा या हाथ नहीं मिल रहा, इसका हाथ पकड़कर वो सरकार से जवाब मांग सके, क्योंकि विपक्ष अपना अपना मौका तलाश रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही है, और सीजेआई तो कॉकरोच बता रहे हैं। बाकी आप किस देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को? अपनी राय कमेंट में रखना ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। कल फिर एक नई विश्लेषण के साथ, नई खबर के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।